हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 25 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। उप विषय विविधता को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। वर्कशीट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि विभिन्नताएं हर जगह पाई जाती है। ये विभिन्नताएं विविधता कहलाती है, जो प्रत्येक वस्तु, जीव, समाज की विशेषताओं को दर्शाती है। इस वर्कशीट में हम पता लगाएंगे कि भूगोल विविधता को प्रभावित करती है। आओ हम भारत के दो विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में पढ़ें। तो आज देखो, सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि विविधता क्या होती है। विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर दो भौगोलिक क्षेत्र बताए गए हैं। लद्दाख सबसे पहले, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में। जैसे कि इस तरह ना, तो ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। इसके पूर्वी हिस्से में क्या है? लद्दाख है, जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है यहाँ, क्योंकि देखो रेगिस्तानी इलाका है ना, तो यहाँ बहुत ही कम आ जाएगा। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। यह इलाका वर्ष के काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। लोग यहाँ अपने पास भेड़, बकरी, याक रखते हैं। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरियां पाई जाती है, जो पश्मीना ऊन पैदा करती है। देखो यहाँ पे क्या मिलते हैं? भेड़, बकरी और याक मिलते हैं, और एक विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है जिससे कि ऊन मिलती है। कौन सी? पश्मीना ऊन। भेड़ों के बालों का प्रयोग भी ऊन के बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज, मांस खाते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी ही सावधानी से ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, जिससे कि क्या होगा? लोग ऊनी कपड़े पहनेंगे। तो ये यहाँ पे लद्दाख के बारे में बताया गया है। देखो ये रहा लद्दाख का एरिया। इस तरह से यहाँ पे ये याक दिखाए गए, बकरी दिखाई गई है यहाँ पे, और ये देखो ये ऊनी कपड़े बना रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो इसीलिए वहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन दूध से बने पदार्थ और मांस क्यों है? क्योंकि वो किस पर निर्भर है? देखो भेड़, बकरी और गाय और याक, ये भेड़, बकरी और याक पालते हैं, और इसी से बने पदार्थ, जो चाहे दूध से बने हो चाहे मांस से बने हो, वो अपने भोजन में लेते हैं। तो आइए करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं आंसर। लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग यहाँ पर ऊनी के कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? क्योंकि लद्दाख में खेती नहीं हो सकती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को पशुओं से मिले दूध और मांस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि देखो क्या है, रेगिस्तानी इलाका है, बारिश होती नहीं है, तो खेती नहीं होगी। जब खेती नहीं होगी तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन होगा वो क्या होगा? या तो पशुओं से मिला हुआ दूध, या ये किस पर निर्भर रहते हैं? मांस पर निर्भर रहते हैं। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट। अब देखिए आगे की वर्कशीट में क्या कहा गया है। जैसे लद्दाख के बारे में बताया गया है, अब सेकंड टॉपिक है केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक कोने में बसा हुआ एक राज्य है। देखो दोबारा समझो क्या कहा गया है, कि जो केरल है, केरल क्या है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ, जैसे कि ये है ना, तो दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ क्या है? एक कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से क्या है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ध्यान से समझो कि दक्षिण पश्चिम में है, और क्या है? एक तरफ, इस तरफ दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ पर जो दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, पश्चिम इस तरफ, दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ एक राज्य है, जो एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ क्या है? समुद्र है, और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ मौसमी भारी वर्षा होती है। पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण व्यापारियों के लिए बहुत अधिक आकर्षक बनता है। मतलब देखो ज़्यादा अगर मसाले होंगे तो व्यापारी ज़्यादा जाएंगे, इसलिए ये ज़्यादा एक आकर्षण का केंद्र बनता है। केरल की उपजाऊ भूमि, जलवायु, जमीन जो है वो चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ की जो ज़मीन है और मौसम जो है वो क्या है? चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल का पारंपरिक पहनावा धोती है। यहाँ इसे मुंडू कहते हैं। मुंडू सामान्य रूप से सूती कपड़े से बनाई जाती है।
अब देखो अभी हमें केरल के बारे में बताया गया, उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो केरल में लोग पारंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं? देखो क्यों, वहाँ पे ज़्यादा एकदम जो मौसम है वो अच्छा नहीं रहता, एकदम जैसे हम जिसे कहेंगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से लोग सूती के कपड़े पहनते हैं और ये एक क्या है, पारंपरिक पहनावा है। और केरल के लोग चावल, मछली और सब्जियां क्यों खाते हैं? क्योंकि चावल की खेती वहाँ पे होती है, इसीलिए चावल इजीली अवेलेबल हो जाता है। और इसके अलावा देखो समुद्र है तो मछलियां भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से ये चावल, मछलियां और सब्जियां खाते हैं। तो आइए देखते हैं इनका आंसर हम। तो अब देखते हैं इनका आंसर। भारत में प्राचीन समय से ही धोती पहनने का चलन है। यह धोती सूती कपड़े से बनी होती है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है, मौसम कैसा होता है, एकदम ह्यूमिडिटी वाला होता है, इसीलिए यहाँ के लोग क्या है, धोती पहनना पसंद करते हैं। केरल के लोग भोजन में चावल, मछलियां और सब्जियां क्यों खाते हैं? केरल की उपजाऊ जमीन, जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ मछलियां भी आसानी से मिल जाती है, इसीलिए यहाँ के लोग चावल, मछलियां और सब्जियां अपने भोजन में लेते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।